हिमाचल प्रदेश के आशा वर्कर्स ने सरकार पर अपनी अनदेखी का आरोप लगाया है। यूनियन का कहना है कि उनके काम के समय का कोई प्रावधान नहीं है। उनके काम की तारीफ तो की जाती है लेकिन मिलता कुछ नहीं। ऐसे में उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि तारीफ से ना घर चलता है ना पेट भरता है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भी 2000 रुपये ही मानदेय मिल रहा है, जबकि प्रदेश सरकार ने 2750 मानदेय देने की घोषणा की थी, जो अभी भी कागजों में ही धूल फांक रही है। आशा वर्करों का कहना है कि सरकार द्वारा एक महीने में मोबाइल रिचार्ज करने के लिए 120 रुपए दिए जाते हैं। आशा वर्कर मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी अपने पैसे खर्च कर रही हैं। आशा वर्कर ने सरकार द्वारा उन्हें दिए गए मोबाइल फोनों पर भी सवालिया निशान उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दिए गए मोबाइल सफेद हाथी साबित हो रहे हैं, जिस पर कभी डाटा अपलोड नहीं होता है तो कई बार इसमें अन्य खराबी आ जाती है। उन्होंने कहा कि आशा वर्करों को इतनी दिक्कतें आ गई है कि एक तरफ बच्चों की ऑनलाइन कक्षा लगानी पड़ती है, दूसरी तरफ अपने फोन से सर्वे को लेकर काम करना पड़ता है। यूनियन के राज्य अध्यक्ष सत्या रांटा ने कहा कि सरकार से कई बार मांग उठा चुके हैं, कई पत्र लिख चुके हैं, बावजूद इसके उनके लिए ना स्थायी नीति बनाई गई है और ना ही उनके मानदेय में वृद्धि की गई है। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताया है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में प्रदेश की सभी आशा वर्कर्स भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगी। 1000 रुपये मिलता है और सेंटर का 1500-1600 रुपये इंसेंटिव मिलता है, पर उससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है सर। 3,500-4 हज़ार से किसी का भी घर नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हमारी अकेली है, घर में विडो है, उनके पास उनको बच्चे भी संभालने, अपना परिवार भी संभालना है, बच्चों की पढ़ाई भी करवानी है, पर इतने पैसों से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार हमें मिनिमम वेज दे। एक दिहाड़ीदार जो इंसान होता है उसको भी 400-500 रुपये दिन की दिहाड़ी मिलती है, हमें तो दिन की 60 रुपये दिहाड़ी मिलती है सर। 60 रुपये से हम क्या करेंगे? खाना भी आजकल 70 रुपये का आता है, अगर कहीं हम खाना खाने नॉर्मल खाना खाने बैठेंगे वो भी तो 70 रुपये का मिलता है। पर सरकार ने हमें बिल्कुल ऐसे समझा हुआ है कि फ्री के नौकर है जिसको बोलते हैं, क्योंकि काम तो करवा रहे, जो भी इनका मन करता है वो काम करवाते हैं। कोई भी नेशनल प्रोग्राम आता है, कोई भी इनके पास प्रोग्राम आते हैं, सारे प्रोग्राम सबसे पहले आशा करेगी, वो चाहे कोविड का है, वो चाहे आपका कोविड वैक्सीनेशन सैंपलिंग है, उसके बाद हमारा जो डेली रूटीन के काम है, जैसे गर्भवतियों को उनका चेकअप करना, बच्चों का इम्यूनाइजेशन करवाना, गर्भवती का इम्यूनाइजेशन करवाना, डॉट्स में काम करना, कैंसर पेशेंट का सर्वे करना, आपका कोई भी किसी को आंख में कोई प्रॉब्लम है उसका सर्वे करना, यानी कि जितने भी हमारे काम है सारे काम आशा वर्कर करती है। स्वीपर से लेकर डॉक्टर तक के काम आशा वर्कर करती है, पर उसके हिसाब से हमारे लिए कोई ढंग का मानदेय नहीं है। और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर हम सुबह घर से निकलते हैं 7 बजे तो शाम को हम 6-7 बजे ही घर पहुंचते हैं। पूरा दिन हमारा इस काम में लग जाता है, इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कोई काम नहीं कर सकते। लोग बोलते हैं कि हम मनरेगा में अगर काम करें तो मनरेगा में हमें इससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। अगर मनरेगा में आप 13 दिन काम करते हो तो 2574 रुपये बनता है, हमारा तो पूरे महीने की सैलरी उतनी नहीं बनती है सर। तो हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो मांगे है इसको पूरा करे, हमारी समस्याओं को सुने, क्योंकि उनको नहीं पता है कि ग्राउंड लेवल पे कितना वर्क करना पड़ता है। हम ग्रास रूट पे काम करती है, हर एक जो भी रिपोर्ट बनती है पहले हम लोग बना के देते तब आगे इन तक पहुंचती है। पहले आशा फील्ड से डाटा कलेक्ट करेगी, उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स बनाएगी, फिर एएनएम को देगी, एएनएम अपने सुपरवाइजर को देगा, वहां तब उसके बाद बीएमओ और सीएमओ तक पहुंचती है। अगर आशा ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेगी तो इन्हें कोई भी काम नहीं मिलने वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा वर्क आशा वर्कर करती है अपने फील्ड एरिया में। फील्ड एरिया का कोई भी काम आता है आशा वर्कर ही करती है। हमें जब किसी की डिलीवरी होती है तो 7 विजिट करने होते हैं, डेली घर में जाना पड़ता है, 4-4, 5-5 किलोमीटर भी दूर जाना पड़ता है। बहुत सारी आशा वर्कर ऐसी है जिनको 35-35 किलोमीटर दूर भी चलना पड़ता है, 4-4 घंटे भी हमें पैदल लगते हैं, पूरा दिन भी पैदल लगता है, क्योंकि जो हमारे घर पहाड़ियों में है, दूर दराज के इलाके में है, वहाँ हमें बहुत टाइम लगता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम किन्नौर और लाहौल स्पीति का जो एरिया है वहाँ पे आपको पता है लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होता है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उन आशाओं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है काम करने में, क्योंकि उनके घर, अभी मैं खुद लाहौल स्पीति का विजिट करके आई हूँ, तो जब मैंने वहाँ की आशा की समस्या सुनी, उन आशाओं को एक बार वर्दी का पैसा मिला है और अभी तक मोबाइल अलाउंस जो मिलता है 120 रुपये, वो अभी उन्हें नहीं मिला है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, बहुत सारे एरियाज़ में जैसे उनको एसीएफ का पैसा नहीं मिल रहा है, वर्दी का पैसा नहीं मिल रहा है, मोबाइल अलाउंस का पैसा नहीं मिल रहा है।